नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। कमेंट सेक्शन में हमको अक्सर पूछा जाता है कि यदि मेरी बजट 1 लाख रुपए तक है, तो मैं कौन-सा व्हीकल लूँ? यदि मुझे एक लो स्पीड स्कूटर खरीदना है, तो मैं कौन-सा लूँ? ये दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको ये बताएँगे, ये तो चलिए बताएँगे कि कौन-सा मॉडल आपको लेना चाहिए, ले सकते हैं। आपको बड़ी बात ये है कि आपको ये बताएँगे कौन से मॉडल्स आपको नहीं लेने हैं, कौन से ब्रांड्स आपको नहीं लेने हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, ज़रूर रहिएगा। तो देखिए इस विषय में ऑलरेडी मनोज ने 2 अलग वीडियोस बनाए हैं, उन दोनों को मैं यहाँ पे मिलाऊँगा, बहुत जल्दी आपके लिए समरी करूँगा कि आप लोगों ने ये वीडियोस ज़रूर देखे होंगे उसके वीडियोस को और जल्दी से एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे। सबसे पहला बात, लो स्पीड स्कूटर्स के बारे में अगर बात करें, तो लो स्पीड स्कूटर्स आपको अभी नहीं खरीदने हैं। तो देखिए सरकार ने यानी कि मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज उन्होंने हर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दी है कि जो भी डीलर्स लो स्पीड स्कूटर के नाम पे हाई स्पीड स्कूटर्स बेच रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लीजिए। तो लो स्पीड स्कूटर क्या हो गई? सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट सीएमवीआर 1989 के हिसाब से जो भी स्कूटर की टॉप स्पीड व्हीकल की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है, वही लो स्पीड स्कूटर कहलाई जाएगी। जो स्कूटर्स हो गई उसके लिए जो मोटर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 250 वाट, उससे ज्यादा पावरफुल मोटर उसमें नहीं होनी चाहिए। बैटरी को हटा दिया तो व्हीकल की जो वेट है, वजन है, वो सिर्फ 60 केजी होनी चाहिए। ये रूल्स को अगर मीट करते हैं तो उसको लो स्पीड स्कूटर कहा जाएगा। अब जिनको पता नहीं उनको लगेगा कि अरे तो लो स्पीड स्कूटर कोई खरीदे क्यों, जब उसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है तो हम तो हाई स्पीड स्कूटर ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो कम स्पीड में चलाया, जब जरूरत पड़े तो हाई स्पीड में चलाया। तो देखिए लो स्पीड स्कूटर लेने के दो फायदे हैं, दोनों लोगों को फायदा है। पहला कस्टमर को भी फायदा है, डीलर को भी फायदा है। अब कस्टमर को क्या फायदा है? आप और हम जब वो एक लो स्पीड स्कूटर खरीदते हैं तो हमें ना रजिस्ट्रेशन उसकी करानी पड़ती है और ना उसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इवन हेलमेट नहीं चलाया नहीं पहना तो भी चलेगा। उस तरफ आ जाइए आप इधर, लेकिन हाँ हेलमेट पहनना जरूरी है, वो दूसरा बात है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसा एक्सपेक्ट किया जाता है लो स्पीड स्कूटर से। अब डीलर्स के पास आते हैं, डीलर्स की तो चांदी ही चांदी है। डीलर्स को एक लो स्पीड स्कूटर बेचने के लिए किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेशन अथवा अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। सीधा चाइना से मंगवाया और स्टिकर अपना लगाया और बेचना चालू कर दिया। अब आज मेरे पास यदि पैसा हो और मेरे पास अगर एक दुकान डालने की जगह है तो मैं स्कूटर इंपोर्ट कर लूंगा, उसको मैं बेचना चालू कर दूंगा। तो ये दिक्कत है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड के स्कूटर्स को बोल के जब आप टेस्टिंग करेंगे, आप चलाएंगे, उसको देखेंगे वो तो छू रही है 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे को छू रही है, तो उल्लंघन हो गया ना ये सरकार के नियमों का। तो इसलिए लो स्पीड स्कूटर्स के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी डीलर्स के खिलाफ खास करके। तो ये तो होगी अभी मॉडल्स के बारे में। अब ब्रांड स्पेसिफिक बात करते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेल करने वाली, बिक्री करने वाली कंपनीज है। उन दोनों को जो फेम टू सब्सिडी मिलती थी उसको सरकार ने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए फेम टू सब्सिडी सिर्फ उन्हीं कंपनीज को दी जाती थी जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग है लोकली, कम से कम 50% ऑफ द व्हीकल उन्हें लोकली भारत में बनाना है। बाकी बैटरीज और सेल्स तो आप इंपोर्ट करेंगे, वो तो चलिए पता है क्योंकि हमारे यहाँ तो लिथियम रिजर्व है नहीं, लेकिन बाकी व्हीकल को आपको भारत में बनाना है। अब जब ARAI इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्होंने पाया कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ये दोनों कंपनीज भारत में तो बना ही नहीं रही कुछ भी, सब चाइना से इंपोर्ट कर रही है, अपना स्टिकर डाल रही है और बेचना चालू कर दिया। देखिए आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, alibaba.com में जाइए, वहां जाके आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मारिए, आपको कुछ इस तरह के स्कूटर्स दिखेंगे जो करीब हर ब्रांड भारत में अभी बेच रही है, अच्छे ब्रांड्स को छोड़ के। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक तो हो गई वेस्पा की जो मॉडल है, वेस्पा की जो डिजाइन है वो आपको हर कुछ कुछ ब्रांड्स में आपको दिखेगी। उसके बाद जो ओकिनावा की आई प्रेस, प्रेस प्रो, ये सब जो इस तरह की जो दिखने वाली स्कूटर है आपको ये एम्पियर में भी मिलेगी, ओकिनावा में भी मिलेगी, और भी कुछ कुछ लोकल कंपनीज है उनमें भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी हीरो इलेक्ट्रिक की जो एडी मॉडल उन्होंने लॉन्च किया कुछ दिन पहले, वो भी काफी कॉमन से। तो ऐसा क्यों है? alibaba.com से सब इन लोग मंगवाते हैं बल्क में, अपना अपना स्टिकर चिपकाते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपना हीरो वाला स्टिकर चिपका दिया, ओकिनावा ने अपना स्टिकर चिपका दिया और बेचना चालू कर दिया। सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अभी ले रहे हैं और सब्सिडी जैसे मैंने बताया बंद कर दिया। अब देखिए सब्सिडी के बारे में कुछ आपको डेटा बताते हैं तो आपका खून खौल उठेगा। ओकिनावा की हर एक मॉडल में कम से कम 17,000 की सब्सिडी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा 35,000 की सब्सिडी मिलती है। हीरो इलेक्ट्रिक की एक मॉडल में 19,000 से लेके 47,000 की सब्सिडी मिलती है। ये सिर्फ एक मॉडल की हो गई और महीने में दोनों का कंबाइंड सेल होता है 17 से 18,000 यूनिट वो सेल करते हैं। तो अब दोनों का एवरेज करके आप निकाल लीजिए, देखिए करोड़ों में कमा रहे हैं उन लोग। उसके बाद गुस्सा करने का एक और कारण क्या है कि ये जो स्कूटर्स चाइना से इंपोर्ट हो रही है सबकी बिल्ड क्वालिटी हो गई और परफॉर्मेंस हो गई बहुत ही घटिया है। कुछ भी एक जेनरिक ऑर्डर किया, स्टिकर लगाया, बेचना चालू कर दिया। उसके बाद ये जो पैसे जो मिल रहे हैं इनको फेम टू सब्सिडी के नाम पे कहां से आ रहे हैं? सरकार ने आपसे और हमसे टैक्स पेयर्स की ही जो पैसे हैं
वही लेके वो एक उन्होंने बजट बनाया था जहां से वो ईवी पुश के लिए फेम टू सब्सिडी को रखा था। लेकिन अभी इन लोग मुफ्त में पैसे लेके जा रहे हैं, तो सरकार ने अभी इनके खिलाफ अभी एक्शन लेना चालू कर दिया है। अगला नंबर है एम्पियर, जितेंद्र और रिवोल्ट। इन तीनों कंपनी को सरकार ने कहा है कि आप सबमिट कीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से आप लोकल इसको बनाते नहीं बनाते हैं, और उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको फेम टू सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सतर्क रहिए। ब्रांड्स के बारे में बता दिया, लो स्पीड मॉडल्स के बारे में बता दिया। अब आपको यह बताना है कि यदि आपकी बजट 1 लाख रुपए के नीचे है तो आप खरीदे तो क्या खरीदे, क्या नहीं खरीदे ये पता चल गया। अब क्या खरीदे बताते हैं आपको। 3 मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हो गई बाउंस इन्फिनिटी, फिर हो गई ग्रेफटॉन क्वांटा और तीसरी हो गई ओला S1 एयर। तीनों के बारे में मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए मैंने तीनों स्कूटर्स मैंने बुक किए हैं। फरवरी या जून में मैंने फरवरी को शायद बाउंस इन्फिनिटी बुक किया था और जून वगैरह में शायद, या फिर उल्टा हो गया ऐसे ही कुछ, काफ़ी पहले बुक किया था, 6 महीने 8 महीने हो गए बुक किया था। बाउंस इन्फिनिटी जब आई थी तभी उसको बुक किया था और ग्रेफटॉन क्वांटा तभी उसको बुक किया था अपने होम टाउन असम के लिए। अब आपको पता है कि अभी चल रहा है नवंबर महीना, अभी तक वहां उनका आने का कोई सीन ही नहीं है। तो मैंने इन कंपनीज को दोनों को मेल किया और बोला कि भैया मेरा तो आप जो रिजर्वेशन था 500 रुपए का, 499 का रिजर्वेशन था, वो आप कैंसिल कीजिए। दोनों के रिप्रेजेंटेटिव तुरंत मुझे फोन किया, उन्होंने सुना कि क्या बात क्या है, क्या दिक्कत है, फिर उन्होंने बताया हाँ हम मानते हैं अभी तक हम पहुंचे नहीं है और शायद और थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने अगले मेरा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक डिटेल्स लिया और तुरंत से उन्होंने फंड रिफंड इनिशिएट कर दिया और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। तो ये मुझे अच्छा लगा। और मेरा टीम का जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। बाउंस इन्फिनिटी को हमारे हैदराबाद की टीम ने टेस्ट राइड किया है, मनोज ने भी टेस्ट राइड किया है। इस चैनल में आपको वीडियो भी मिल जाएगी उसी के बारे में। काफी अच्छा मिला उनको, बाउंस इन्फिनिटी चला के उनको काफी अच्छा लगा। ग्रेफटॉन क्वांटा का तो अभी तक टेस्ट राइड हो नहीं पाया, कंपनी अभी तक काम कर रही है। और ओला S1 एयर के बारे में बताते हैं। अभी उसको मैंने हाल ही में मैंने बुक किया है, उम्मीद है वो असम तक डिलीवर जरूर कर देगी। S1 एयर का मुझे उम्मीद है S1 एयर से ज्यादा है, क्योंकि देखिए S1 और S1 प्रो में जो उन्होंने गलतियां की थी, बिल्ड क्वालिटी की जो मुश्किलें उन्होंने कस्टमर्स ने फेस की थी, वो सब उम्मीद करते हैं कि S1 एयर में उन्होंने सुधारा होगा। सबसे पहले ग्रैब रेल काफी बेहतर दिखता है। उसके बाद आपकी जो शॉक एब्जॉर्बर है उसको लेके काफी लोगों ने पिक्चर्स पोस्ट किए थे, क्योंकि जो सामने वाली शॉक एब्जॉर्बर टूट गई। क्यों? क्योंकि एक ही डंडी थी, मोनोशॉक सस्पेंशन आगे पीछे दोनों तरफ। लेकिन अभी S1 एयर में दोनों आगे और पीछे दोनों में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। देखिए बचपन से बड़े हुए हम डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देख के, तो उम्मीद करते हैं ये जो सिस्टम है ये ज्यादा मजबूत होगा। उसके अलावा यही है जो है, ये 3 ऑप्शंस मैंने बताया। आपके दिमाग में और क्या ऑप्शन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि कि लाख रुपए के अंदर अगर आपकी बजट हो तो क्या खरीद सकते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। सब लोग लाख रुपए के अंदर जब बजट रहता है, सब सोचते हैं कि कौन सा स्कूटर ले, कौन सा मोटरसाइकिल तो चलिए, एक मोटरसाइकिल तो चलिए है वो एटम वाली एटम 1.0 वो मॉडल तो है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मेरे पास तो इलेक्ट्रिक साइकिल की भी ऑप्शन है। मैं कहता हूं कि यदि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, बैठ के देखिए मुझे ये चीज के लिए व्हीकल चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, एक साइकिल क्या उसको कर पा रही है, पूरी कर पा रही है? अगर यदि हाँ, तो जाके एक बार टेस्ट राइड कीजिए। साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल को आप साधारण साइकिल जैसा मत सोचिए। साधारण साइकिल का जो बेनिफिट है, हल्की हो गई, कहीं से भी आपने डाल दिया, कोई भी रास्ता हो वहां से आप निकल गए, वो सारे बेनिफिट्स है। और इलेक्ट्रिक मोटर के रहते आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है। 250 वाट की मोटर तो उसमें भी रहती है, काफी आपको आराम से वो लेके जाएगी, आपका सफर अच्छा रहेगा। एक बार टेस्ट राइड करके देखिए। ऐसा हो सकता है कि आप लाख रुपए का बजट लेके चल रहे थे, लेकिन 40-50 हजार की व्हीकल से ही आपकी सारी जरूरतें पूरी हो गई और बाकी 40-50 हजार रुपए सीधे आपके जेब में। आपको कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। संकल्प करें, विद्युत चुने।